क्या महंगा होगा, क्या होगा सस्ता, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, सबकी नजरें बजट पर लग गईं। 14,000 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में 6,000 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा मुतवक्के। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए होगा। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे। हुकूमत मुकर्ररा मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। बरामदात मुआशी ज़रई पैदावारी अहदाफ हासिल न किए जा सके। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। इसाक डार ने कहा, मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। 11 माह में इम्पोर्ट में 29.2, एक्सपोर्ट्स में 12.2% कमी हुई। तरसीलात ज़र में 13% गिरावट हुई। नौ मई के मनसूबा अजाज को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को तब्दील कर रख दिया है। जहांगीर तरीन कहते हैं, शरपसंदों को सजा न मिली तो सियासी मुखालफिन के घरों पर हमला काबिल कबूल समझा जाएगा। ये मामला सिर्फ एक हुजूम का सरकारी इमारतों पर हमले का नहीं। ऐसा ना हो कल कोई हुजूम हमारे घरों पर हमला कर दे। ऐसे रवैये की कोई भी मुआशरा इजाज़त नहीं दे सकता। अब्दुल अलीम खान ने जहांगीर तरीन को बड़ा भाई करार दे दिया। नई सियासी जमात के ऐलान की तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद इकट्ठे होने का फैसला किया। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहिरा किया। इनकी सरबराही में मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। मसाइल का हल पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में है। ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें पार्लियामान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। कभी मुंह छुपाया, कभी सर झुकाया, कभी कैमरों से खुद को बचाया। लोगों के बीचों बीच मौजूद फवाद चौधरी बच फिर भी न पाए। इस्तेहकाम में पार्टी ने पहले रोज ही पीटीआई के साबिक करता धरता को इस्तेहकाम न दिया। रहनुमाओं के बीच जगह दी, न स्टेज के पास फटकने दिया। फवाद चौधरी ने पहले जोश खताबत से नाम कमाया, फिर 2 करोड़ दौड़कर सब कुछ लुटा दिया। माजी में पीटीआई वाले कहते थे, फवाद आया सवाद आया, लेकिन इस्तेहकाम पार्टी वालों के हिस्से में कुछ गुमसुम, कुछ बुझा बुझा सा फवाद आया। मगरूर ने कहा था, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो आज इबरत की मिसाल बन चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के चेयरमैन पीटीआई पर वार। ट्वीट किया, पीटीआई से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चलने से बस अब बुत ही बाकी रह गया है। तकब्बुर, जिद, अना का बुत धड़ाम से जमी बोस हो गया। आज़ाद कश्मीर अहले 15 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। ज़ियाउल क़मर ने बाग की नशिस्त जीत कर पार्टी क़यादत का दिल बाग बाग कर दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल क़मर को जीत पर मुबारकबाद। गैर हतमी गैर सतारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई के राजा ज़मीर को सिर्फ 4,942 वोट पड़े। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़, सिंध के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 3 अरब 95 करोड़, बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए रखे गए। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। बहिर अरब में मौजूद समुद्री तूफान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान कराची से 1260 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के गिर्द 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान से पाकिस्तान को भी खतरा नहीं। समुद्री तूफान से भारतीय शहर गोवा और मुंबई को खतरा। ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को तब्दील कर रख दिया है।
जहांगीर तरीन कहते हैं शरपसंदों को सजा न मिली तो सियासी मुखालफिन के घरों पर हमला काबिल कबूल समझा जाएगा। ये मामला सिर्फ एक हुजूम का सरकारी इमारतों पर हमले का नहीं, ऐसा ना हो कल कोई हुजूम हमारे घरों पर हमला कर दे। ऐसे रवैये की कोई भी मुआशरा इजाज़त नहीं दे सकता। अब्दुल अलीम खान ने जहांगीर तरीन को बड़ा भाई करार दे दिया। नई सियासी जमात के ऐलान की तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद इकट्ठे होने का फैसला किया। जहांगीर तरीन ने हम सबको इकट्ठा करने में बड़ेपन का मुजाहिरा किया। इनकी सरबराही में मुश्तरका तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। मसाइल का हल पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में है। ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें पार्लियामान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो। कभी मुंह छुपाया, कभी सर झुकाया, कभी कैमरों से खुद को बचाया। लोगों के बीचों बीच मौजूद फवाद चौधरी बच फिर भी न पाए। इस्तेकाम में पार्टी ने पहले रोज ही पीटीआई के साबिक करता धरता को इस्तेकाम न दिया। रहनुमाओं के बीच जगह दी, न स्टेज के पास फटकने दिया। फवाद चौधरी ने पहले जोश खताबत से नाम कमाया, फिर 2 करोड़ दौड़कर सब कुछ लुटा दिया। माजी में पीटीआई वाले कहते थे फवाद आया सवाद आया, लेकिन इस्तेकाम पार्टी वालों के हिस्से में कुछ गुमसुम, कुछ बुझा बुझा सा फवाद आया। मगरूर ने कहा था किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की मिसाल बन चुका है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के चेयरमैन पीटीआई पर वार। ट्वीट किया, पीटीआई से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चलने से बस अब बुत ही बाकी रह गया है। तकब्बुर, जिद, अना का बुत धड़ाम से जमी बोस हो गया। आज़ाद कश्मीर अहले 15 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। ज़ियाउल कमर ने बाग की नशिस्त जीत कर पार्टी क़यादत का दिल बाग बाग कर दिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल कमर को जीत पर मुबारकबाद। गैर हतमी गैर सतारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई के राजा ज़मीर को सिर्फ 4,942 वोट पड़े। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़, सिंध के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 3 अरब 95 करोड़, बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए रखे गए। इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 15 अरब, बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। बहिर अरब में मौजूद समुद्री तूफान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान कराची से 1260 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के गिर्द 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान से पाकिस्तान को भी खतरा नहीं, समुद्री तूफान से भारतीय शहर गोवा और मुंबई को खतरा।